विधानसभा सीट से जितेंद्र बेस्ट ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ने किया अनदेखा, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा किया ऐलान। हिंदुओं की लड़ाई लड़ने वाले को हिंदू पार्टी भाजपा ने नहीं दिया टिकट, लगाया आरोप। खबर विस्तार से। जनपद बिजनौर के नूरपुर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी रखने वाले हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र बेस्ट ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। नूरपुर के नजदीक धुंधली में एक स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता में जितेंद्र बेस्ट ने भाजपा पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने हमेशा हिंदू समाज की लड़ाई लड़ी है और हिंदू समाज के आह्वान पर ही चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है, जिसमें तमाम हिंदू मेरे साथ हैं और खुलकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं तथा मुझे विजय बनाने का संकल्प ले रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पता नहीं पार्टी किन लोगों की रिपोर्ट पर टिकट देने का फैसला करती है। उन्हें एक बार धरातल पर भी देखना चाहिए कि किसके साथ कौन लोग हैं। मीटिंग में सैकड़ों लोगों की संख्या मौजूद रही, जिसमें सचिन चौहान, अंकित सैनी, पंडित अमन शर्मा, अनिकेत हिमांशु, विपिन राजपूत आदि बहुत से लोग शामिल रहे। आज हम नूरपुर विधानसभा 24 में पहुंचे हैं। जितेंद्र बेस्ट जी के यहाँ जो बीजेपी से दावेदार थे, इनको टिकट नहीं मिला। अब ये निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या बताते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदू के नाम पर वोट देने का काम, और इसी विषय पर हम लोग वोट मांगने का काम भी करते हैं। समाज को इकट्ठा भी इसी नाम पर करते हैं। विषय ये नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं इसलिए चुनाव के क्षेत्र में आया। विषय ये है कि जिस मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उन मुद्दों पर कहीं भी किसी भी स्तर पर टिकने वाला वो व्यक्ति नहीं है जिसको प्रत्याशी बनाया गया है। कोई आज तक कोई सा विषय मेरे संज्ञान में तो है नहीं। समाज भी नहीं जानता उन सब विषयों को लेकर के जिसमें उन्होंने हिंदुत्व के लिए कोई संघर्ष किया हो, हिंदुत्व के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, हिंदू उत्पीड़न होने पर वो सामने आए हो हिंदुओं के साथ में। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, हिंदुओं का खुला उत्पीड़न चल रहा था, उस समय कहीं भी वो दिखाई नहीं देते थे। हाँ, उनके भाई लोकेंद्र जी विधायक जरूर थे, विधायक होने के नाते लोकेंद्र जी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन जो प्रत्याशी आए हैं सीपी सिंह, उनका हिंदुत्व को लेकर के कोई विषय नहीं है। वो केवल लोकेंद्र जी के नाम पर ही, लोकेंद्र जी ने ये किया है, लोकेंद्र जी ने वो किया था, इन्हीं नाम को लेकर के वो क्षेत्र के अंदर जाने का काम कर रहे। मुझे तो समझ में ये नहीं आया कि सारे व्यक्तियों को उनके क्रियाकलापों का पता है, उनके आचार विचार का पता है, उनके व्यवहार का पता है। क्षेत्र के अंदर आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग विरोध कर रहे हैं। टिकटार्थी का विरोध नहीं होता, लेकिन जब जनता विरोध में उतरती है और जनता के अंदरूनी जो विषय रहते हैं कि प्रत्याशी को स्वीकार करना कि नहीं करना, मैं समझता हूँ पूरे बिजनौर के अंदर, ज्यादा दूर का विषय मुझे नहीं पता, पूरे बिजनौर के अंदर एक अकेली सीट ऐसी है जिसमें जनता चुने हुए प्रत्याशी का विरोध स्वयं करने पर लगी है, कहीं से कहीं तक भी लाइक करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ प्रत्याशी के क्रियाकलापों पर आधारित रहा होगा। समाज ने देखा है, जब उनके भाई विधायक थे तब उन्होंने देखा उनके क्रियाकलापों को। मुझे समझ में दूसरी बात ये नहीं आती कि आप किस बेस पर जाकर के उनको टिकट देने का काम कर रहे हो, कौन सा उनका आधार है, उनका निजी आधार कौन सा। हम लोकेंद्र जी का सम्मान करते हैं। लोकेंद्र जी जब विधायक थे, उन्होंने काफी काम इस समाज के लिए किया है, लेकिन वो उन्होंने किया, उनका व्यक्तिगत क्या है जो इस समय प्रत्याशी है, तो समाज उनको पूर्ण रूप से नकारने पर लगा हुआ है। जहां तक मेरा आने का विषय है, तो मैं केवल इसलिए क्षेत्र के अंदर नहीं आ रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला। ये चुनाव लड़ना मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के हमने अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया, जेल जाने का काम किया, मुकदमे झेलने का काम किया, उन सब बिंदुओं के जो हमारे बिंदु थे, उन सबके विरोध में ये सारा विषय है। तो टिकट किसी व्यक्ति को होता, कम से कम ऐसे को तो होता है, या तो वो समाज में निरंतर काम कर रहा हो, लगा हुआ हो। कोई भी, मैं जब क्षेत्र में जाता था तो मैं सीधा कहता था कि जितने संघर्ष इस समाज के लिए मेरे हैं,
उन संघर्षों के 50% में भी कोई और व्यक्ति आ रहा हो तो समाज उसकी आवाज उठाए, पार्टी उसको टिकट दे, मैं भी उसको टिकट देने और मैं भी उसके साथ में खड़ा होने का काम करूंगा। जितनी ताकत के साथ में मैं चुनाव लड़ने के लिए उतरा था, उसी ताकत के साथ उस व्यक्ति को भी चुनाव लड़ाने का मैं काम करता। लेकिन विषय इस प्रकार का है कि कहीं मानसिकता किस प्रकार की है, किस मानसिकता के साथ में टिकट देने का काम किया गया। समाज में जिस व्यक्ति का विरोध अब से नहीं, टिकट होने के बाद नहीं, टिकट होने के पहले ही जिस व्यक्ति का विरोध हो, किसी व्यक्ति के अंदर से भी एक बार आवाज ऐसी नहीं निकली कि सीपी सिंह हमारे विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के किन तरीकों से चुनाव के क्षेत्र में उतारने का काम पार्टी कर रही है, इसका मेरा विरोध है। और इन विरोध को देखते हुए लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया, इस हिंदू समाज ने दबाव बनाया कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, आपको चुनाव के क्षेत्र में आना चाहिए। बहुत सारी पार्टियों के ऑफर मेरे पास में आए कि आप इस पार्टी से लड़ लो, हमारी पार्टी की है। मैंने सबको नकार दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली, हिंदुत्व पर यदि चर्चा वार्ता करने वाला कोई सा दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी हिंदुत्व के नाम पर आज पूरे देश के अंदर परचम लहराए हुए, मोदी जी हिंदुत्व के ऊपर चर्चा करते हुए पूरे विश्व के अंदर पहले नंबर के व्यक्ति बने हुए हैं। तो जिस हिंदुत्व को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, उस हिंदुत्व से अलग हट करके ये सारा विषय लोगों को विधानसभा के अंदर देखने को मिलता है। तो लोगों ने मुझसे कहा आपको चुनाव के क्षेत्र में आना चाहिए। तब जाकर के हमने मन बनाया कि जनता जनार्दन है, जनता का जैसा आदेश होगा, क्योंकि जनता को साथ लेकर के ही, समाज को साथ लेकर के ही हमने संघर्ष करने का काम किया है। तो हम इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हमने जनता का जानने के बाद में, उनकी सारी बातें आने के बाद में, और जहां अपना हो सकता था उन सब लोगों से बात करने के बाद में हमने निर्णय लिया कि हमको भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में ईश्वर की कृपा रहेगी, सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहला व्यक्ति होगा जो बिना कोई सी बात किए हुए माननीय योगी जी के चरणों में नूरपुर विधानसभा की सीट को रखने का काम करेगा। नूरपुर से परिपाटी टीम के साथ ऋषिपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट।